हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल नैनी हिंदी साहित्य सागर में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो कवि हैं भारतेंदु युग के प्रश्न प्रथम भाग का पाठ अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम जी थे। अगर हम विस्तार से इनके बारे में जानें तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। इस संस्था को इन्होंने अलीगढ़ में चलाया। भारतेंदु ने पहली संस्था कविता संवर्धनी सभा है, जो 1870 में काशी में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? साहित्य में नव जागरण का सूर्य उदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। विस्तार से देखें तो साहित्य में नव जागरण का सूर्य उदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु को ही नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतेंदु जी अपने समय के प्रमुख नाटककार हैं, व्यंग्यकार भी कवि हैं और आलोचक भी हैं, पत्रकार भी हैं, सब कुछ थे। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन में एवं बाला बोधिनी नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ कराया था। इतने सारे इनके अंदर गुण थे। प्रश्न नंबर 3, 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? उत्तर मिलेगा कवि वचन सुधा। इसको विस्तार से देखें तो 19वीं सदी के जागरण के दौरान हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित मासिक पत्रिका बाद में साप्ताहिक पत्रिका के नाम से हुआ, जिसे नाम था कवि वचन सुधा। इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ और स्थान और शहर का नाम था काशी। तो अगला प्रश्न है 4, प्रयाग रामा गमन के लेखक हैं कौन थे? प्रयाग रामा गमन के लेखक हैं प्रेमघन। इनके बारे में जानेंगे विस्तार से। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने अपने भारतीयों की भांति पद्य गद्य दोनों साहित्य रचना की थी। प्रयाग रामा गमन, भारत सौभाग्य, जीवन जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि प्रेमघन की रचनाएं हैं। प्रेमघन ने मासिक पत्रिका आनंद कादम्बनी तथा साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का संपादन किया। प्रश्न नंबर 5, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने की थी। विस्तार से देखते हैं। कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने किया। भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज थी, इसलिए गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में प्रारंभ हो गया था। प्रश्न नंबर 6 है, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। इसके अतिरिक्त भारदुदशा, नील देवी, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, दान लीला आदि इनकी रचनाएं हैं। ये भारतेंदु जी की रचनाएं थी। प्रश्न नंबर 7,
नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, होली, मधुमुकुल, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 8, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। विस्तार से इनका पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई। युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु जी वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। भारतीय युग की जगह भारतेंदु युग होगा। भारतेंदु जी ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की? ब्रज भाषा में भारतेंदु जी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की थी अधिकतर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अधिकतर ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। उन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिष्कृत रूप को अपनाया है। उनकी भाषा में जहाँ था उर्दू, अंग्रेजी प्रचलित शब्द भी पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। विस्तार से पढ़ते हैं इसके बारे में, जानकारी लेते हैं। भारतेंदु युग की में समस्या पूर्ति एक पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धिनी सभा, कानपुर का रसिक समाज, बाबा सुमेर सिंह का निजामाबाद में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से समस्या पूर्ति कराई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का बहिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। विस्तार से जाने पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का बहिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। प्रश्न नंबर 12, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। हिंदी के साहित्य के संदर्भ में नव जागरण के अग्रदूत निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल को बीज मानने वाले वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हैं। उर्दू में रसा उपनाम से कविता करने वाले थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 70 काव्य ग्रंथों की रचना की थी। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं विजयिनी, विजय वैजयंती, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा, रिपुनाष्टक, प्रबोधिनी, प्रात समीरण इत्यादि।
ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी में पूछे गए हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। टेक केयर।